नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी और मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी। मोक्षदायिनी काशी केवल आस्था का ही नहीं बल्कि राजनीति का भी बड़ा केंद्र है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद भी हैं और अब जब चुनाव की बेला है तो काशी के लोगों की वोट देने वाली फिंगर क्या इशारा कर रही है, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफ़र। बनारस की बात होगी तो बनारसी साड़ी का जिक्र होना लाजमी है और शादी समारोह के अलावा शुभ अवसरों पर बनारसी साड़ी को पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इसी के लिए विदेश में भी बनारसी साड़ी जानी जाती है और अपनी अलग पहचान रखती है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वाराणसी के प्रमुख बाज़ार में, जिसको गुरुबाग कहते हैं, और यहाँ साड़ियों से जुड़े हुए कई सारे प्रतिष्ठान हैं और मैं समझूंगा इन प्रतिष्ठानों में जा कर के कि आखिरकार वाराणसी की मशहूर बनारसी साड़ी से जुड़े व्यवसायियों का क्या सोचना है, चुनाव को लेकर वो क्या मुद्दे रखते हैं। इस सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। वाराणसी के लक्सा रोड के एक साड़ी शोरूम में मैं भीतर आ चुका हूं और आप देखिए चारों तरफ मेरे आपको देखेंगे रंग बिरंगी साड़ियां हैं, बनारस की साड़ियां हैं और न केवल देश में बनारस में बल्कि पूरे विश्व में इनकी पहचान है। लोग डिमांड करते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग यहां घूमने आते हैं, पर्यटक होते हैं, धार्मिक पर्यटन पर आते हैं, वो लोग अपने साथ पहचान के रूप में बनारस की साड़ी ले जाना ज़रूर पसंद करते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो काउंटर पर भी आप देखिए ये वही बनारसी साड़ी है जिसकी चर्चा हमेशा की जाती है। शुभ अवसरों पर, मांगलिक कार्यक्रमों पर इसको पहनना बहुत शुभ माना जाता है और यही इसकी खूबी है। यहाँ कई सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। सबसे पहले इस शोरूम के ओनर से मैं बात करूँगा कि वो क्या सोचते हैं। 5 साल सरकार को बीत गए हैं, क्या मुद्दे हैं। साहब अपना नाम बताइए पहले मुझे। मनोहर लाल शिवारमानी। अच्छा, मैं साड़ी व्यवसायी। ये शोरूम आप ही का है? जी हाँ। अच्छा, 5 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को। क्या लगा विकास कार्य वाराणसी के अगर लिहाज से हम बात करें तो किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? वाराणसी का तो विकास वो हुआ जो हम लोग ने कभी सोचा भी नहीं था। इतना अच्छा विकास, कॉरिडोर वगैरह का, इतना टूरिज्म हमारा इतना बढ़ गया, हमारा व्यापार टूरिज्म की वजह से बहुत अच्छा हो गया। और ये बनारसी साड़ी वगैरह का जो बुनकर है यहाँ का, वो बहुत खुशहाल हो गया। एक नई बात हमारे सामने आ रही है कि हम अच्छी तरह से व्यापार कर सकते हैं इसका। मतलब व्यापार की सुगमता, व्यापार की बढ़ोतरी के लिहाज से काम हुआ है। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुछ टैक्सेशन संबंधी प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। इसको भी थोड़ा सा मुझे बताएं। नया जो ये जीएसटी वगैरह का नया प्रावधान कर रहे हैं, तो हम लोग व्यापार करें कि ये सब खाली टैक्स भरते रहें या उसी पे हम ड्यूटी देते रहें? ये तो नहीं हो सकता ना। कुछ ऐसी हम लोग को परेशानी से दूर करें। ये टूरिज्म एरिया है, हमको ये अच्छा लगेगा कि वो टैक्स लगाएं, लेकिन एक टैक्स लगा के उसको ख़त्म कर दें। अच्छा, मतलब सिंगल पॉइंट टैक्सेशन होना चाहिए। अच्छा, मुद्दे क्या हैं इसके अलावा? चलिए व्यापार की तो आपने बात कर ली, लेकिन शहर के लिहाज से, बनारस के लिहाज से मुद्दे क्या हैं जो इस बार के चुनाव में हैं? मुद्दे बहुत हैं यहाँ पे। मुद्दे इतने अच्छे मतलब बात आई है, जैसे कि एक हमारा ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना है जब से, तो ये एक नई बात सामने आ रही है हमारे कि हमारा टूरिज्म और अच्छा होगा यहाँ पे, और आने वाला समय हमारे लिए बहुत खुशहाल दिखाई दे रहा है। साड़ी व्यवसाय के लिहाज से ये समय मुफीद है, बेहतर होता नज़र आ रहा है। श्रीमती जी बैठी हैं साथ में, मैं उनसे भी बात करूँगा। मैडम आपका नाम बताएं। मेरा नाम है रीना शिवारमानी, मैं हाउसवाइफ हूँ और सामाजिक कार्य। बनारसी सूट पहन रखा शायद आपने? जी, मेरा बहुत ही पसंद का बनारसी साड़ियों में बहुत ही सुंदर मुझे पसंद है, इसीलिए मैं मोस्टली बनारसी साड़ी ही प्रेफर करती हूँ अपने लिए। तो आप बताइए, आप एक महिला हैं, आप व्यवसाय से भी जुड़ी हैं, आपके हिसाब से किस तरह के मुद्दे हैं, क्या नज़र आ रहा है इस बार बनारस में? बनारस में ऐसा कुछ है नहीं, पर मोदी ने जब से मेरे बनारस में कॉरिडोर का शिलान्यास किया है तब से हमारे यहाँ तो बहुत सारे टूरिज़्म आ रहे हैं, जिससे हमारे व्यापार में भी बहुत सारी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। बाकी बुनकर को भी बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई हैं बनारस में। और बनारसी साड़ी का समझ लीजिए, हमारे देश विदेश में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बनारस का। महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति कैसी? बहुत अच्छी है। पहले हम लोग रात को बाहर नहीं निकलते थे, अब 9 बजे 10 बजे तक हम लोग बाहर घूम घाम के आते, कोई टेंशन नहीं है। तो बेहतर है। 5 साल में अगर बात करें तो इनके हिसाब से माहौल बेहतर हुआ है।
आप मैं देख रहा हूँ इस काउंटर पर खड़े हैं, आपका पहले मुझे परिचय दें। मेरा नाम घनश्याम सचानंदानी है। अच्छा। मैं यहाँ का सेल्समैन हूँ। सेल्समैन है। जी सर। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव में? मुद्दे तो समझ लीजिए, जो वैसे तो मेरे को राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मगर जो इस बार काम हुआ है, काम बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हम लोग एक तरह से जनता है, जनता के हिसाब से जैसे आने जाने की सुविधा वगैरह ये सब जो पहले परेशानियां थी वो बहुत ही कम हो गई हैं। रोड ट्रांसपोर्ट की आप बात कर रहे हैं? रोड का बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग को परेशानी होती थी आने जाने में, वो इस समय ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, ये तो कह रहे हैं भैया रोड ट्रांसपोर्ट बड़ा अच्छा हो रहा है, मैं तो भी आ रहा था तो बड़ा फंस के आया हूँ। कुछ किलोमीटर चलने में मुझे बहुत लंबा समय लगा, तो ये कहाँ बेहतर हुआ रोड ट्रांसपोर्ट? यहाँ जाम की तो समस्या ज़्यादा है बनारस में हमारे। मुद्दा है ना जाम का? मुद्दा है, एक मुद्दा और है, बेरोजगारी का मुद्दा भी है थोड़ा सा, और एक महंगाई का मुद्दा। ये 3 मुद्दे भी हैं जिस पर सुधार की जरूरत है बीजेपी को। अच्छा जी, सुधार की जरूरत। देखिए बेरोजगारी की बात इन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जो है शहर का ट्रैफिक जो है वो दिक्कत कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बड़ा टीका वीका लगाएं? क्या नाम है आपका? आशीष कुमार झा। अच्छा झा साहब, क्या है माहौल बनारस का? ठीक है, माहौल बढ़िया है, मगर युवाओं के लिए थोड़ा सा प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा डाउन है। अच्छा। तो रोजगार बढ़ाना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे मंदिर सड़क मुद्दे पे तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बट रोजगार के मुद्दे पे कोई काम नहीं हुआ है। तो ये बनारस के जो साड़ी व्यवसायी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात है। एक विषय यहाँ पर यह भी आया कि जो सिंगल पॉइंट टैक्सेशन है वो होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद कहीं ना कहीं परेशानी पेश आती है, उसको दूर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो मुद्दे हैं और रोज़गार का है, वो महंगाई का है, वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो इस तरह की तमाम बातें सामने आई हैं। अब यहाँ के लोगों की बात सुनने के बाद इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे वाराणसी के कुछ और क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के मन की बात और समझेंगे कि आखिरकार चुनाव के मुद्दे किस तरह के हैं।